प्रणाम। समय। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये चीज हमें बता के गए हैं कि बेटा समय बलवान है। समय अपना कार्य करता ही रहता है, तो हमें भी समय के हिसाब से कार्य करना चाहिए। काफी लोगों को देखा है कि कभी कभी उनका समय खराब चलता है तो काफी परेशान रहते हैं। यानी जब उन्हें अनुकूल परिस्थिति होती है तो व्यक्ति समय से भी खुद को ज्यादा बलवान समझने लगता है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल नहीं होती है तो व्यक्ति समय से कमजोर भी दिखने को मिलता है। यानी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें या तो फिर परेशानियां आ जाती है, तो फिर कह सकते हैं कि ऐसा समय आ जाता है कि जहां पे हमें कुछ सूझता नहीं है। हम ये विवंचना में हो जाते हैं कि मेरा ये समय कब बदलेगा। यानी इतना खराब समय इतने लंबे समय से चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये कब खत्म होगा और कब मुझे सुख के दिन मिलेंगे। वैसे तो सभी को पता है कि जब दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है, और सुख आने के बाद दुख भी आता है। अगर सुख ही हमेशा रहेगा तो शायद हम दुख कैसे होता है या तो फिर उसमें हमें कैसे रहना चाहिए, अगर परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है तो हमें समय के साथ कैसे समझौता करना चाहिए, ये सारी चीजें शायद हम कभी जीवन में सीखेंगे ही नहीं। इसीलिए तो भगवान ने सुख के बाद दुख दिया है और दुख के बाद सुख दिया है। यानी हमें सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में हमें कैसे जीना है वो हम स्वयं सीख सके। तो ये एक भगवान की ही हमें हमारे लिए परीक्षा हुई, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो समय ये एक ऐसा संसाधन है, यानी एक ऐसा स्रोत है कि जो हमेशा बहता ही जाता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। समय कभी ये नहीं देखता कि ये गरीब है या ये धनवान है या तो फिर इसकी कौन सी जाति है, काला गोरा, ये सारे भेदभाव समय को है ही नहीं। वो बस हमेशा बीतता जाता है। उसमें चीज ऐसा है कि आप समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप समय को कैसे अपनी सफलता में परिवर्तित करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि अगर समय आपका खराब भी चल रहा है तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब उनका समय खराब चल रहा है, कोई भी चीज उनके फेवर में नहीं हो रही है या फिर कोई भी चीज उनके मन जैसी नहीं हो रही है, तो वे काफी विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। जब आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज मेरे मन जैसी नहीं हो रही है, या तो शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ स्टार्स हमारे फेवर में नहीं है, अगर हमारी परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ी भी हुई है, तो हमें सबसे पहले एक चीज करनी है कि हमें शांत रहना है। समय बलवान है, मैं वापस वही कहूंगी कि समय बलवान है। तो आज अगर ऐसा समय है तो कल अच्छा समय भी आने वाला है, ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो जब खराब समय चल रहा है तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, तो हमें शांत रहना चाहिए और खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। कुछ लोगों को अगर आपने देखा होगा कि अगर परिस्थिति थोड़ी भी बिगड़ जाती है तो वो शराब पीना शुरू कर देंगे, और जब आप उनको जाके पूछेंगे कि भाई तूने क्यों शराब पीना शुरू कर दिया, तो सबसे पहला जवाब यही आएगा कि मेरा समय खराब चल रहा है, कुछ मेरे मन जैसा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं शराब पीने लगा हूं। तो खुद पे नियंत्रण रखना वो बहुत जरूरी है ऐसे समय। दूसरा है कि हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, और समय यानी परिस्थिति से भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनके जीवन में कुछ परेशानी आती है तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, या तो जहां पे भी वो रहते हैं वो चीज छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्यों भागना है, तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे फिर भी समय तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। जो परिस्थिति यहाँ है वो शायद वहां पे भी हो सकती है। तो कोई भी समय हो, हमें उस समय से वो परिस्थिति से भागना नहीं है। हम हार कब जाते हैं पता है, कि जब हम हार से नहीं हारते, हम हारने वाले हैं वो भय से पहले हार जाते हैं कि मैं अब हारने वाला हूं। तो ऐसे नहीं है, खुद पे नियंत्रण रखिए। कोई भी परिस्थिति हो, भागना नहीं है, वो समय का सामना करना है, वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। तीसरा है कि विनम्रता। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी लोग तुम्हें कुछ भी बोले, हमेशा देखने को मिलता है कि अगर समय खराब चल रहा है तो रिश्तेदार पहले होते हैं कभी कभी, कि जो आपको कुछ ताने मारेंगे, या तो फिर कभी कभी आपके दोस्त भी ऐसे होते हैं, या तो फिर कोई कलीग्स होते हैं जो आपको ताने मारेंगे, कुछ सुनाएंगे। तो उसमें उनकी भी कुछ गलती नहीं होती है,
वो समय ही ऐसा है कि वो पूर्ण कार्य करता है। तो ऐसे समय खुद पे कंट्रोल रखिए, अपनी भाषा पे बहुत नियंत्रण रखना जरूरी है, विनम्रता रखना जरूरी है। अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, तो ऐसे समय यही विचार कीजिए कि अभी मेरा समय खराब चल रहा है, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है ये चीज पे। क्योंकि होता यह है कि हम कुछ बोल तो देते ही हैं, और जब समय अच्छा चल जाता है तो वो सारे व्यक्ति जिनको आपने, जब आपका समय सही नहीं चल रहा था उस टाइम आपने उनको जो भी चीजें बोली होंगी, खराब, बुरी, अच्छी, जो भी चीजें बुरी होंगी वो याद रखेंगे। और जब अच्छा समय आएगा तो ये कोई भी आपके साथ नहीं होगा। तो एक चीज करके देखिए कि अगर समय खराब चल रहा है तो कुछ नहीं बोलना है, सबका सुन के लेना है, शांत बैठना है। बहुत ही गुस्सा आ जाए तो बस जय श्री राम यही करते रहिए। और जब समय अच्छा आ जाएगा तो यही सारे लोग आपको, आपकी प्रशंसा भी करेंगे कि इतना खराब समय था फिर भी तूने अच्छे से संभाल लिया। ये चीज भी आपको बाद में सुनने को मिलेगी। तो ये चीज करनी पड़ती है, खुद को संभालना पड़ता है। और भगवान यही तो सिखाता है पूरे जीवन में कि खराब परिस्थिति भी हो तो तुम्हें कैसे रहना है। और अगर तुमने बहुत सफलता पा ली है, पैसा आ गया है, पूरा घर अच्छा बन गया, गाड़ी आ गई है, पूरी तरीके से धनवान बन गए हो, तो ऐसे समय तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम लोगों के साथ कैसा बात करते हो, तुम लोगों को कैसे रखते हो, ये भी एक परीक्षा रहती है। तो हर सुख दुख में समय और भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, ऐसे सोच के ही हमें पूरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। और चौथा है कर्म। समय कैसा भी हो, कैसे भी समय गुजर रहा हो, हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जैसे कर्म हम करते हैं वैसे हमें उसके फल मिलते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही तो सिखाया है गीता में कि तुम बस कर्म करते रहो, उसकी फल की कोई अपेक्षा मत करो। फल तो आपको समय पे मिल ही जाएगा, फिर वो अच्छे कर्मों का हो या फिर बुरे कर्मों का। तो कर्म अच्छे करिए, अच्छे से लोगों के साथ विनम्रता से बात कीजिए। समय कितना भी बुरा हो, भयभीत होना नहीं है, और हार से तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। समय एक ऐसा संसाधन है, अगर जिसका हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें से सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर हमने समय का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो हम ये परिस्थितियों में से कभी बाहर निकल नहीं सकते। तो समय बलवान है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। कभी कभी कुछ घरों में बड़े बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को ये सलाह भी देते हैं कि बेटा अभी समय है, तू कर ले, वरना एक बार समय निकल गया फिर तू कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, एक क्षण भी अगर बीत गया तो वो क्षण हम वापस नहीं ला सकते अपने जीवन में, वो बीत गया है। तो जो भी क्षण आपके पास है वो अच्छे से बिताइए। प्लानिंग कीजिए हर चीज का कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, इतने समय में मुझे ये मुकाम तक पहुंचना है। विदाउट प्लानिंग कोई चीज नहीं हो सकती, हर चीज प्लानिंग से ही चलना चाहिए। एक वीडियो तो मैं प्लानिंग पे बनाने ही वाली हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा ही। लेकिन समय बहुत ही बलवान है, समय कभी किसी के हाथ में नहीं रहता। जन्म लेने का समय भी आपके हाथ में नहीं है और मृत्यु का समय भी हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम किस चीज की इतनी पराकाष्ठा कर रहे हैं। सब चीजें हमें चाहिए, सब चीजें हमें ले लेना है। इसका देखा तो वैसे मुझे चाहिए, उसका देखा तो मुझे वैसे चाहिए। ये सारी चीजें क्यों चाहिए हमें हमारे जीवन में? काफी साधारण तरीके से अगर हम जीते हैं तो कम परेशानियां होती है और समय भी अच्छा चलने लगता है। तो ऐसे ये समय जो बहुत बलवान है, और इसका अच्छे से प्लानिंग कीजिए और आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों का प्लानिंग करेंगे तो जल्दी सफलता पाएंगे। और समय का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि एक बार समय निकल गया फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही सुंदर विषय के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ और विषय के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।